आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। अर्जेंटीना फीफा आलमी कप का नया चैंपियन बन गया है। उसने पेनल्टीज में दिफाई चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की फतह पर उसे मुबारकबाद दी है। उन्होंने फ्रांस को भी पूरे जज्बे के साथ खेल का मुजाहरा करने पर सराहा है। CIA के सरबराह ने कहा है कि वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन में न्यूक्लियाई तबाही को टालने के लिए रूस के सदर पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया है। वजीर आजम ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और देही के तहत 2 लाख से ज्यादा मुस्तफीदीन के लिए गृह प्रवेश प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के रास्ते शिमाल मशरकी खित्ता बैनुल अक़वामी तिजारत की एक राह बनती जा रही है। भारत और श्रीलंका अगले महीने पुडुचेरी और जाफना जिले में कनकेसन तुरई बंदरगाह के दरमियान छोटे बहरी जहाज की मुसाफिर खिदमात शुरू करेंगे। और चीन के सरकर्दा सेहत अफसरान ने चीन में इस मौसम सरमा के दौरान कोरोना की 3 लहरों की पेशगोई की है। अमेरिका में कायम इस इदारे ने चीन में 2023 में 10 लाख से ज्यादा अमवात की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। अर्जेंटीना नया फीफा वर्ल्ड चैंपियन है। उसने तीसरी मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का टाइटल जीत लिया है। उसने कल रात कतर के लुज़ेल आइकॉनिक स्टेडियम में सबसे ज्यादा सनसनीखेज फाइनल्स में से एक में दिफाई चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर यह खिताब हासिल किया है। इससे पहले इजाफी वक्त में यह मैच 3-3 से बराबर रहा था। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड हासिल किया। फ्रांस के कैलियान बापे को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट दिया गया, जबकि अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज ने बेहतरीन गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लेव जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि फाइनल मुकाबले को फुटबॉल के सबसे ज्यादा सनसनीखेज मैचों में से एक के तौर पर याद रखा जाएगा। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के लाखों भारतीय मदाहों ने इस शानदार जीत पर खुशी का इजहार किया है। वजीर आजम ने आलमी कप में पुरजोश कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए फ्रांस को भी मुबारकबाद दी। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर टीम अर्जेंटीना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि वो टीम फ्रांस का भी एहतराम करते हैं, जो टाइटल हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गई थी लेकिन रनर अप रही। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि दोनों टीमों ने पूरी दुनिया को अपने शानदार खेल का मुजाहरा करके मशहूर कर दिया। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में न्यूक्लियाई हथियारों के इस्तेमाल को टालने के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया है। PBS TV नेटवर्क को एक इंटरव्यू देते हुए जनाब बर्न्स ने कहा कि न्यूक्लियाई हथियारों के इस्तेमाल के बारे में वजीर आजम मोदी के नजरियात का रूसियों पर असर पड़ा है और इससे यूक्रेन जंग के ज़िम्न में एक आलमी तबाही टल गई है। भारत ने यूक्रेन में न्यूक्लियाई हथियारों के किसी भी तरह के इस्तेमाल के खिलाफ बार बार खबरदार किया है और तनाज़े को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए कहा है। जनाब मोदी रूस के सदर पर इस तनाज़े को खत्म करने की जरूरत पर जोर डालते रहे हैं। CIA के सरबराह की यह रायज़नी इसलिए मजीद अहमियत की हामिल हो गई है कि जनाब पुतिन ने इससे पहले न्यूक्लियाई जंग के खतरे में इजाफे के तईं खबरदार किया था। जनाब पुतिन ने खबरदार किया था कि रूस अपने तमाम दस्तयाब जराये को इस्तेमाल करते हुए जंग करेगा। CIA के सरबराह की इस रायज़नी को यूक्रेन तनाज़े से मुताल्लिक भारत के मौक़िफ़ की एक बार फिर तौसीक़ समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और मेघालय में कल 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी कल 2 रियासतों के एक रोजा दौरे पर थे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में वजीर आजम ने 4,350 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया। इन प्रोजेक्टों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना देही के तहत मुस्तफिदीन के लिए गृह प्रवेश प्रोग्राम भी शामिल है।
इन मकानात से जो 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किए गए हैं, 2 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का शिमाल मशरकी खित्ता एक ऐसा इलाका है जहां से त्रिपुरा के जरिए बैनुल-अक़वामी तिजारत का फरोग हो रहा है। अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। जनाब मोदी ने अपने खिताब में कहा कि पिछले 8 साल में शिमाल मशरिक में बहुत सी कौमी शाहराहें तामीर की गई हैं और देही इलाकों को भी सड़कों से जोड़ा गया है। मेघालय में वजीर आजम ने 2,450 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों की नकाबकुशाई की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने पिछले 8.5 साल में शिमाल मशरिकी खित्ते में जबरदस्त तरक्याती काम किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि शिमाल मशरिक में तरक्याती इखराजात में 4 गुना इजाफा हुआ है। 2014 में ये इखराजात 2 लाख करोड़ रुपए थे, जो अब बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में अच्छी हुक्मरानी के हफ्ते 2022 के तहत एक मुल्क गिर मुहिम प्रशासन गांव की ओर का इफ्तिताह करेंगे। वो गुड गवर्नेंस वीक पोर्टल www.pgportal.gov.in का भी आगाज करेंगे। 5 रोजा मुहिम के दौरान मुल्क भर के जिला कलेक्टरों के जरिए निशानदेही की गई 300 से ज्यादा नई खिदमात को ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के लिए शामिल किया जाएगा। अवामी शिकायत के निपटारे और खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए ये मुल्क गिर मुहिम मुल्क भर के सभी अजला, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुनक्किद की जाएगी। इस मुहिम में 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर्स हिस्सा लेंगे और हुक्काम, तहसीलों और पंचायत समिति हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी जिलों और तहसीलों में अच्छी हुक्मरानी के हफ्ते की कामयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा भारत के खलाई सफर और हुसूलियाबियों पर आज रात मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ खुसूसी इंटरव्यू पेश करेगा। ये इंटरव्यू साल के आखिर में खुसूसी इंटरव्यू की सीरीज के तहत पेश किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि खलाई शोबे की तारीख में भारत की कामयाबी की दास्तान बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपना खलाई सफर 7 दहाई पहले शुरू किया था, जो एक मामूली कदम था, और अब इसे एक कायदाना खलाई ताकत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। अपने में एक बेमिसाल उदाहरण स्थापित किया है भारतवर्ष, और इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारे वैज्ञानिकों में कितनी प्रतिभा थी। अभाव था तो शायद उस तरह का वातावरण उन्हें नीति निर्धारित करने वाली व्यवस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध नहीं था, और वो कमी फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुई। पिछले 8-8.5 वर्षों में तो एक क्वांटम जंप हुआ, और उसके पीछे बहुत से ऐसे क्रांतिकारी निर्णय हैं जो मोदी जी ने लिए। उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले फोन इन पब्लिक प्रोग्राम में आज रात 9:30 बजे एक बराह रास्त मुबाहिसा नश्र करेगा, जिसका मौजू है मुंह से मुताल्लिक बीमारियां। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दांतों की सर्जरी के कंसल्टेंट और मुताल्लिका महकमे के सदर डॉक्टर गौतम खटक अब आपके सवालों का जवाब देंगे। सामीन मुंह से मुताल्लिक बीमारियों, दांतों की हिफाजत और इलाज के मौजू पर अपने सवालात पूछ सकते हैं। सामीन आज रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबर्स पर सवालात पूछ सकते हैं। 011-2371-7106 और 2331-4444। ये बराह रास्त प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर भी सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब रहेगा।
یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ گجرات میں نئی منتخبہ اسمبلی کا پہلا اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے دن کارگزار اسپیکر یوگیش پٹیل نئے منتخبہ ارکان اسمبلی کو حلف دلائیں گے، جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل کیا جائے گا۔ ہمارے نامہ نے بتایا ہے کہ حکمراں بی جے پی نے 15ویں قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدوں کے لیے شنکر چودھری اور جیٹھا بھائی بھرواڑ کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ مہاراشٹر لیجسلیچر اسمبلی کے موسم سرما کا اجلاس آج سے ناگپور میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعلی ایک ناتھ شندے کی صدارت میں ریاستی کابینہ نے انسداد بدعنوانی سے متعلق ایک نئے لوک آیکت قانون کے نفاذ کی غرض سے ایک بل کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلی اور لیجسلیچر پہلی مرتبہ لوک آیکت کے دائرے میں آئیں گے۔ وزیر اعلی ایک ناتھ شندے نے موسم سرما کے اجلاس سے پہلے کل نائب وزیر اعلی دیویندر فڈنویس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں یہ جانکاری فراہم کی۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان چھوٹے بحری جہاز کی خدمات اگلے مہینے سے شروع کیے جانے کا پروگرام ہے۔ اس چھوٹے بحری جہاز خدمات سے جافنا ضلع میں کن کسن ترئی بندرگاہ اور پڈوچیری کو جوڑا جائے گا۔ سری لنکا کے بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وزیر نمل سریپالا دی سلوا نے بتایا کہ بھارتی حکومت نے مذکورہ سروس کے لیے اجازت دے دی ہے۔ ایک رپورٹ۔ مسافر فیری سروس سیاحت کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مضبوطی دے سکتے ہیں۔ کنیکٹیوٹی کو بہتر کرنے کے کئی مطالبوں کے پیش نظر یہ سروس شروع کی جا رہی ہے۔ شری لنکا کے بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وزیر نمل سریپالا ڈی سلوا نے کہا ہے کہ جنوبی ہندوستان سے ترنکوملی اور کولمبو تک بھی خدمات شروع کیے جائیں گے۔ جناب ڈی سلوا نے اپنے وزارت کے سیکرٹری کو بندرگاہوں پر کسٹم، امیگریشن اور دیگر سہولیات سے متعلق بنیادی ڈھانچے تیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس نئی فیری سروس کے تحت 300 سے 400 مسافر 3.5 گھنٹوں میں سفر کر سکیں گے۔ فیری مالکوں کے مطابق مسافر 100 کلو گرام تک سامان لے جا سکتے ہیں اور فی مسافر 5000 روپے لگیں گے۔ خبرنامے کے لیے میں احمد معین فاروقی، کولمبو سے۔ چین کے صحت سے متعلق اعلی اہلکار کے مطابق چین اس موسم سرما کووڈ انفیکشن کی ممکنہ 3 لہروں میں پہلی لہر کا شکار ہے۔ اس مہینے کے اوائل میں نہایت سخت پابندیوں کی خلاف ورزیوں کے بعد ملک میں کووڈ کے معاملات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حالیہ سرکاری اعداد و شمار میں یومیہ نئے معاملوں کی تعداد نسبتاً کم دکھائی گئی ہے۔ البتہ یہ بات تشویشناک ہے کہ کووڈ جانچ میں حالیہ کمی ہونے کے سبب اس تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چین میں کووڈ-19 سے متعلق سخت بندشوں کو اچانک ختم کیے جانے کے نتیجے میں کووڈ کیسوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور 2023 کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں۔ امریکہ میں قائم انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس اور ایویلویشن نے یہ نئی پیشگوئی کی ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے شیلانگ دورے سے متعلق خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، وزیر اعظم نے شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کی گولڈن جوبلی تقریبات سے خطاب کیا، کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ شمال مشرقی خطہ اب تمام تنازعات سے پاک ہے اور خطے میں امن قائم ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا یہ بیان بھی آج کے تقریباً سبھی اخباروں کی زینت ہے کہ حکومت کاروباری سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم۔ روزنامہ پرتاپ اور راشٹریہ سہارا نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ہاتھوں دیسی ساخت کے گائیڈڈ اسٹیلتھ میزائل ڈیزاسٹر مورمو گاؤں کو ہندوستانی بحریہ کے حوالے کیے جانے کی خبر کو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ ارجنٹینا فیفا عالمی کپ کا نیا چیمپئن بن گیا ہے۔ اس نے پینلٹیز میں دفاعی چیمپئن فرانس کو 4-2 سے ہرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ارجنٹینا کی فتح پر اسے مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے فرانس کو بھی پورے جذبے کے ساتھ کھیل کا مظاہرہ کرنے پر سراہا ہے۔ CIA کے سربراہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے یوکرین میں نیوکلیائی تباہی کو ٹالنے کے لیے روس کے صدر پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے تریپورا میں پردھان منتری آواس یوجنا شہری اور دیہی کے تحت 2 لاکھ سے زیادہ مستفیدین کے لیے گرہ پرویش پروگرام کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ تریپورا کے راستے شمال مشرقی خطہ بین الاقوامی تجارت کی ایک راہ بنتی جا رہی ہے۔ اور بھارت اور سری لنکا اگلے مہینے پڈوچیری اور جافنا ضلع میں کن کے سنتورئی بندرگاہ کے درمیان چھوٹے بحری جہاز کی مسافر خدمات شروع کریں گے۔ خبرنامہ ختم ہوا۔